हरिओम। देखिए, आपका प्रश्न है कि ये जीव कैसे जन्म मरण में आता है। जीव कैसे जन्म मरण में आता है, इसको जीव जन्म मरण में आता है। इसको भगवान जब मानुष का जन्म देते हैं, कई जन्मों में, ये कई जन्म इसको मिलते हैं और कई जन्मों में इसका मानुष का जन्म जब मिलता है तो ये मानुष के जन्म को व्यर्थ गंवा देता है और तभी इसका हिसाब निकाला जाता है। जब इसका हिसाब जब जीव आत्मा जब है, यमदूत इस जीव आत्मा की देह को बाहर खींच निकालते हैं और अंत काल में इनके दो दूत आते हैं, जो पुण्य मानुष है और पाप मानुष है। दोनों को यमदूत कहते हैं, जीव आत्मा। यमदूत दोनों के जीव आत्मा को यहाँ से जीव आत्मा को शरीर से खींच करके निकाल के ले जाते हैं और ले जा कर के पुण्य करने वाले को कहते हैं, तुझे इससे पूछते हैं जीव से, ये बार बार इसको चेताते हैं और कहते तुझको यमदूत भी कहते हैं। इसको जब अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है तो जीव कहते हैं कि यमदूत पूछते हैं, कहते तुझे कहते अवसर दिया गया था, फिर भी तूने पुण्य नहीं कमाया है। मरते समय अब ये जो है, तू मरने का समय आया तभी भी तू कहाँ पड़ा था, अब तेरे से कुछ नहीं होगा। मरते समय जीव बड़ा ही छटपटाता है। यमदूतों की गति कहते हैं, पग से अगर जो है गति होती है जीव की, बताया गति कैसे होती है। अगर पग से आँखों तक होती है यमदूत की गति, चाहे पाँव से निकालें, चाहे पिंडलियों से निकालें, चाहे आँख से निकालें, कान से निकालें, मुंह से निकालें, यहाँ तक गति होती है जीव आत्मा की और यहाँ से कहीं भी निकाल के ले जाते। लेकिन ब्रह्मरंध्र में जो सत्संग प्रेमी भगवत भाव में रहते हैं, पुण्य आत्मा को कहते, जो ब्रह्मरंध्र में अपने प्राणों को स्थिर कर सकता हो, उसको यमदूत नहीं छू सकते हैं। अब यही कहा, तभी ओम की धारणा करोगे तो ब्रह्मांड तक जाएगा, तुम्हारे प्राण ब्रह्मांड तक पहुँचते हैं जा कर के। तो उस दूत उसको बताया कि ब्रह्मांड तक जाते हैं और ब्रह्मांड तक जा कर के और जब फिर वहाँ यमदूत की पहुँच नहीं होती, तभी तो ओम का जाप बताते हैं। मृत के बाद पुनर्जन्म फिर आता है, अब शुरुआत होता। स्थूल शरीर अंदर से कहते स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और शरीर के अंदर कहते कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर जो है वो सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर रहता है और यही सूक्ष्म शरीर वासनाओं के कारण शरीर ही कहते, ये जब इसके अंदर वासना रहती है तो कहते यमदूत जीव आत्मा को उसके साथ ही यमपुरी ले जाते, वासना के सहित ले जाता। तुमने साध संगत करके अपने को धोया नहीं, यही गलती हुई तुमसे, हमसे तुमसे यही गलती होती है। अतिशय पापी व्यक्ति के लिए यमपुरी का मार्ग भयंकर होता है। जब यहाँ पर कितने कुकर्म हो रहे हैं तभी तो गुरु भयानक बताते हैं। कभी कहते नहीं, एक शास्त्रों में दिया गया है, पापी को कहते गरम बालू पर तपती रेत पर चलना पड़ता है। जीव आत्मा को उसके कहते हैं, उसके द्वारा किए गए पापों की सूची जब ऐसे तपती रेत पर जाता है, वहीं में जलता भूजता है। तो कहा उसकी सूची जब यम के सभा में, यम धर्मराज के यम की सभा में जब सूची गुप्तचर सुनाते हैं तो कहते 14 साक्षी होते हैं उसमें। ये बताया है 11वें स्कंद में बताया गया है
कि उसको 14 साक्षी होते हैं वहीं उपस्थित किए जाते हैं कि देखो वो साक्षी कौन कौन से बताया है कि पृथ्वी जहाँ तुम रोज़ चलते हो, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि जीव आत्मा को ऐसे जो है कहते उसके ऐसी सूची वहाँ सुनाई जाती है। तो कहते उसके अनुसार जो है जब यहाँ कुकर्म करने वाले को वहाँ पर दंड दिया जाता है। यदि किसी के पाप पुण्य समान होते हैं तो उसे चंद्रलोक में भेजा जाता है और पुण्य के समाप्त होने पर जीव को फिर कहते मानुष लोक में जन्म मिलता है। लेकिन जन्म मरण का दुख तो भोगना ही पड़ता है, ये सोच लेना। लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, ये बुद्धि जो है अशुद्ध ही बनी रहती, क्योंकि कोई संत महात्मा के संगत में न जा कर के बुद्धि अशुद्ध ही बनी रहती है, ये सोच लो। वो बार बार तौल नाप किया करता है। यही जो है अगर आ भी गया यहाँ पाप के कारण, अगर जो है उसको कोई संत भी मिल गया तो उसका स्पर्श से कहते छोटी से छोटी जीव को भी जो है मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उसकी बुद्धि जब शुद्ध नहीं होती तो कैसे मिलेगा। जैसे बंदरावन में एक महात्मा रहते थे, उन कहते हैं एक बार ध्यान में बैठे हुए थे और उनके गोद में एक चूहा छुप गया आ करके। अब चूहा छुप गया, कैसे बुद्धि चलती देखो। महात्मा से बहुत विनय किया कि प्रभु देखो हमको जो है ये बिल्ली मार डालेगी। तो महात्मा ने कहा तू मेरी शरण में आया, बता तुझे क्या करूं। तो कहा कि महात्मा जी मुझे जो है बिल्ली बना दो तो फिर मुझे कोई डर नहीं रहेगा। अब देख लो कैसे खेल मानुष खेलता है। ये जीव जो है किसी भी योनि में चला जाए तो ये जो है कैसे कैसे खेल खेलता रहता है। तो उसको महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, योग बल से बिल्ली बना दिया। अब बिल्ली बना दिया तो क्या देखता है कि तो ये फिर खेला, क्या दुख कम होगा। देखा है कुत्ते ने उसको बहुत तेज से झपटा। तो कहा फिर महात्मा के पास आए, कहा महाराज अब तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। तो कहा अब क्या करें। कहा महाराज हमको कुत्ते बना दो, देखो कैसे जीव भरमता है और कहाँ कहाँ भागता है, हमको कुत्ते बना दो। अब महाराज ने कहा कोई बात नहीं भैया, तुम हमारी शरण में आया, चल कुत्ते बन जा। अब उसको कुत्ता बना दिया। लेकिन क्या इसको स्थिरता है, क्या जो है इसको स्थिरता मिलती है? नहीं मिलती है, ये जीव भागता रहता है। अब जो है इसको अब देखा, अब कहा कि अब मैं कुत्ता बन गया, मुझे कोई डर नहीं। तो देखा एक कोई शिकार के पीछे जंगल भाग गया तो देखा वहाँ एक शेर जो था। अब शेर जो है इसको झपटा दौड़ा तो फिर हफ्ता हुआ है। कहा महाराज अब जो है इसको मानुष की स्थिरता, इसकी नीयत बड़ी खराब है। कहा महाराज अब हमने जान लिया है, अब एक बार विनती मेरी और सुन लीजिए, अब हम सुरक्षित नहीं महाराज, हमको आप जो है एक बार और रक्षा करिए। कहा क्या? कहा महाराज हमको शेर ही बना दीजिए। अब शेर हमको लगता सारी दुनिया से कोई से नहीं डरता है। कहा महात्मा ने कहा सोच ले। कहा महाराज ने हमने निश्चय कर लिया, यही हमको सुकून मिलेगा। तो जो है महाराज ने कहा चलो तथास्तु, शेर बना दिया उसको। अब शेर बन गया तो इसकी पल पल में नीयत खराब होती है। ये जहाँ के तहाँ रहता है, इसको मान कितना बड़ी भी पदवी दे दिया जाए, लेकिन जब तक गुरु की शरण में नहीं जाता है तब तक ये वहीं के वहीं बैठा रहता है, ये सोच लेना। अब जो है महात्मा जब देखा शेर बना दिया तो उसके अंदर वो शेर तत्व कहानी बल मिलता है तो इंसान दुरुपयोग करता है। उसने कहा जब शेर बन ही गए, कोई डर ही नहीं है, तो उन्हें कहा पहले शुरुआत इसी महात्म्य से करें। गुरु ने कहा देखो ये बुद्धि होती है, तुम जो है ऐसे संत के पास में जा कर के, गुरु के पास में कहते तुम लोग जा कर के क्या मांगते हो? यही तो मांगते हो, संतान नहीं है, दे दो गुरु जी, हमारे संतान नहीं है, दे दो। गुरु ने कहा वही तो शेर है और वही तुमको खाएगा। गुरु ने कहा मांग नहीं है तो भगवान को मांग लो ना। संतान जो आना चाहते हैं आने दो, जो जाना चाहते, गुरु कहते मांगो कुछ नहीं,
जिसके प्रारब्ध है तुम्हारे साथ में कर्म जुड़े अपने आप ही सब आएंगे। ये कर्म प्राणी, भीख मत मांगने बैठो। अब जो है से जैसे महात्मा की तरफ झपटा खाने के लिए शेर बन के महात्मा ने कहा, रे राम तेरी बुद्धि तुच्छ की तुच्छ है, मैं तुझे चूहे बनाए देता हूँ। तो कितना जन्म पाता है, अनेक जन्म पर जन्म लेता है। तो गुरु ने कहा ये मानुष कहते कभी चूहा बनता है तो कभी बिल्ली बनता है तो कभी शेर बनता है, धन पा गया शेर हो गया। ये जीव कभी भी कहते हैं ये नहीं कहता कि भगवान मैं तुम्हारा भक्त बनूंगा, मैं ईश्वर के साथ अपना तार जोड़ूंगा, ये नहीं कहता। इसको कितना दुख मिलता है, ये मनुष्य को दुख मिलता, दुख झेलता रहता है। ये कभी नहीं मानता है कि प्रभु तुम्हारी भक्ति स्वीकारेंगे। भगवान सोचते हैं कि अब तू कहाँ जाएगा, मैं तुझे फिर वही चूहा बिल्ली का खेल दूंगा। इस मानुष कहते हैं, मानुष जन्म में ईश्वर जब ईश्वर को जब नहीं पहचान सकता है, ये पहचानने का यत्न नहीं करता है, ये क्या सुनता नहीं, बचपन से माँ बाप से सबको सुनता रहता है, तो फिर पशु बनना ही पड़ेगा इसको। ये तभी तो कहा है कि कितना गर्भ के कष्ट कितने दिए हुए हैं, ये सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। कहा पशु पक्षी के ये बताते हैं कि शरीर का जो है अवतार प्रकट होता है, कष्ट उनको भी सहन, जब ये शरीर में आते हैं तो उनको भी सहन करना पड़ने के बाद में जब सब सह लेते हैं तो मानुष योनि पाता है। जब पशु पक्षी बन करके सब कुछ जो है सह लेता है तब इसको मानुष का जन्म मिलता है, सब पाप काट के। गर्भ में कहते हैं गर्भ के दिन, जब गर्भ के स्थिति बताई है, जब गर्भ के दिन जीव पानी के बुदबुदे के ही समान सूक्ष्म होता है। 10 दिन के बाद में फल का पेड़ सा हो जाता है, फल का जो है बड़ा पिंड बन जाता है, पिंड होता है। 1 मास में देखो सुनो गर्भ में क्या होता है। गर्भ के कहते हैं जब 1 मास के बाद गर्भ सिर वाला होता है, उसके जब 1 महीने का हो जाए, 1 महीने के बाद गर्भ जो है सिर वाला होता है, सिर 1 महीना बन जाता है। 2 मास के बाद हाथ पाँव, और 3 महीने के बाद में बाल नख सब बन जाते हैं, नखून हो जाते हैं। लोग कहते हैं 1 महीना 2 महीने में कुछ होता नहीं। देखो ये स्कंद में भगवान ने क्या बताया है, सुनो। पहले बताया है कि जब 10 दिन का होता है तो एक पिंड से बन जाता है। 1 मास के बाद में सिर वाला होता है, और कहते 2 मास के बाद में हाथ पाँव, और 3 महीने के बाद में बाल भी हो जाते, 3रे महीने बाल नाखून, और 4 महीने के बाद 7 कहते हैं वो क्या होता है, ये 7 धातु उसके अंदर 5 महीने के में भूख प्यास, ये 5वें महीने में भूख प्यास लग जाता है। 5 महीने के बाद बच्चे को भूख प्यास लग का ज्ञान आता, और 6 महीने के बाद माता के पेट में भ्रमण करता, कहेंगे बच्चा घूम रहा है। अनेक कहते हैं जंतु पेट में रहते हैं ना, कीड़े जंतु उत्पन्न हो सके, ऐसे कहते हैं वहाँ विष्ठा मूत्र के भरे हुए, जहाँ वो कहते भाग जीव को रहना पड़ता है, ऐसी जगह में वो जो जंतु पेट में रहते हैं कीड़े के काटने से मूर्छित हो जाता, ऐसा लगता है। माता के बताया है द्वारा खाए हुए मिर्चा और खट्टे कड़वे खट्टे गरम, यही तो कहते हैं माँ को गरम में ज़्यादा जो है दाहकारक चीज़ें गरम नहीं खानी चाहिए, दादी लोग कहते थे। तो ऐसे होते हैं,
और कहते हैं जब वो जंतु काटते हैं तो मूर्छित हो जाता। जब कड़वा खट्टा ये जब तीखे गरम खाते हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा वेदना सहनी होती है। इस तरह जब वो इस प्रकार कष्ट झेल करके और पिंजड़े में बंद पक्षी जैसे होता है उसी तरह वो उसी में बंद रहता है। जब उसी में बंद रहता है तो 7वें महीने में जीव को पूर्व जन्म की जब कष्ट होता है, बहुत वेदना, तो उसको पूर्व जन्म का ज्ञात होता है। वह गर्भ में प्रभु की स्तुति करता है कि हे नाथ मुझे बाहर निकालो। गर्भवास में और कहते नरक में कोई अंतर नहीं, एक समान ही होता। मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा। कैसे भगवान से वादा करता है कि मैं आपकी भक्ति करूँगा। और गर्भ में जीव ज्ञानी होता है, लेकिन भगवान कहते हैं आगे वह जब अनेक प्रतिज्ञा करता है मुझे बाहर निकालो, मैं बड़ा दुखी हूँ, भगवान से प्रार्थना करता है। तब कहते हैं उसको प्रसव पीड़ा में, जब माँ से गर्भ में जन्म होता तो उसको बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा के कारण पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो होता, पूर्व जन्म का ज्ञान भूल जाता है। जो आदि काल से कहते बाल अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था का दुख झेलता रहता है, जन्म मरण का दुख झेलता रहता है, लेकिन इसको जब तक कोई संत जीवन में नहीं मिलते हैं इसी में दुख झेलता रहता है, इसी में कष्ट पाता रहता है बार बार। तो अब की बार जो है मानुष का जन्म मिला है प्यारे, अपना काम कर डालो। अब ऐसा दोबारा ना सोचना कि मुझे जन्म मरण में आना पड़े। आज देखो कितना बढ़िया सब कष्ट बताया है, इस कष्ट को याद करो। हरि ओम।